बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं जो है ना बच्चे लाना आपको बताऊँगा कि बच्चे हम किस तरह लाते हैं। मतलब मेरा अपना जो तरीक़ाकार है। और माशाल्लाह से अगर मैं बच्चे अपने जाल पे छोड़ता हूँ, मतलब 20 बच्चे अगर मैं लाने के लिए छोड़ता हूँ तो उसमें से 15 से 17 बच्चे मेरे पास 10 पर साफ़ होके उड़ते हैं और हिल जाते हैं। ठीक है, जो मेरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से मतलब स्टार्ट से ही मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह बच्चे खोलता हूं और किस तरह मतलब जोड़ों से पहले निकालता हूं, फिर उसके बाद दूसरे जाल में शिफ्ट करता हूं, फिर उससे बाहर कितने दिन रखता हूं। इस तरह मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मेरे पास मतलब हमेशा इसी तरह यही तरीका मेरा यही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसे ही हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा भी ज़ाया हो सकते हैं, और वो क्या वजह होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं जब भी ना जो बच्चे के माँ बाप होते हैं ना, उनके साथ बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, बाहर निकलता नहीं है, मैं उसको अलग नहीं करता। मतलब वो बड़ा होके बाहर निकलता है, वो दाना खुद खाता हो, और जब तक वो ये वाली जो कली है ना, पहली कली जब ये गिराता है, उसके बाद मैं जो है ना उसको माँ बाप से अलग कर देता हूँ। ठीक है, जब ये एक कली गिरा देता है, ठीक है, निकालता है, दूसरी गिरा देता है, तो मैं उसको माँ बाप से अलग करता हूँ और अपने उड़ने वाले केज में डाल देता हूँ। मेरा उड़ने वाला जो केज है वो बच्चों का वो ये वाला है। ठीक है, मैं इस केज में डाल देता हूँ बच्चों को। और हालांकि घर एक ही है, लेकिन इस केज में भी डालने के बाद मैं 10 से 15 दिन इसी केज में रखता हूँ, ताकि बच्चा इस केज का हिल जाए। क्योंकि जब मैं पेयर वाले जाल से बच्चे को इस केज में करता हूँ तो बच्चा फिर भी दाना सही तरीके से नहीं खाता, और वो यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है। वो समझते हैं कि मैं किधर नई जगह पे आया हूँ। तो इस वजह से 10 से 15 दिन मैं इसी में रखता हूँ। उसके बाद मैंने जब बच्चे को जाल से बाहर निकालना होता है ना, तो उसको जो तरीक़ाकार होता है ना वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो तरीका ये है कि मैं बच्चे को, ये देखें 4 कलियाँ, ये देखें 4 कलियाँ नज़दीक, ये 4 कलियाँ मैंने बांधी हुई हैं, ये देखो धागे से बांधी हुई हैं। अक्सर लोग बक्सुआ डालते हैं, मैंने ये धागा बांधा हुआ है। ठीक है, अब धागा बांध के मैं, ये देखें ये ऊपर बच्चे खुले हुए हैं, ये 5 बच्चे मैंने खोले हुए हैं। ये देखें ये 5 बच्चे खुले हुए हैं, 2 और 2 4 और एक ये 5 बच्चे मैंने खोले हुए हैं। आज तीसरा दिन है, तो एक हफ़्ता मैं इनको इसी तरह बांध के रखूँगा। ठीक है, ये कभी ऊपर होते हैं जाल के ऊपर, कभी ये नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे, तो इसी तरह ये ऊपर नीचे होते हैं और जाल के ऊपर ये हिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह होंगे। उसके बाद मैं इनको ये धागा जो है ना खोल के तो छोड़ दूंगा इसी तरह। उसके बाद भी हफ्ता मैं इनको तंग नहीं करूंगा, एक हफ्ता इनको बैठा रहने दूंगा जाल के ऊपर, कि जाल के ऊपर बैठे रहे। अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं तो उड़े, लेकिन जाल के ऊपर बैठे रहेंगे। और जब मैंने निशानी लगानी होती है ना, तो खोलने से 1-2 दिन पहले मैं इनके ऊपर निशानी लगा देता हूँ। निशानी लगाने के 2 दिन पहले मैं इस वजह से निशानी लगाता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे ये रंग की वजह से भी, डर की वजह से भी भाग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं सारों बच्चों को जब रंग लगाता हूँ उसके 1-2 दिन बाद बाहर खोलता हूँ। ठीक है, ये फिर एक हफ्ते बाद जब ये धागा खोलता हूँ, हफ्ता मैं इसी तरह रहने देता हूँ। उसके बाद मैं इनको हल्का फुल्का उड़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हल्के ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर उसके बाद जब मुझे पता चल जाता है कि बच्चे अभी अपने घर के पक्के हो रहे हैं, फिर मैं इनको उड़ाना शुरू करता हूँ। ये नहीं कि पहले दिन ही खोल के तो बस उड़ा दिया सारों को। ठीक है, तो इस तरह बच्चे ज़ाया होते हैं। बेशक जितने मर्जी अच्छे बच्चे हों, तरीक़ाकार अगर आपका नहीं है तो वो कभी भी नहीं हिलेंगे। हम लोग कहते हैं कि जोड़ा सही नहीं लगा था तो ये हो गया तो वो हो गया, और अक्सर ऐसा होता है कि एक जोड़े का एक बच्चा आपके पास हिला होता है, दूसरा भाग जाता है। उसकी भी यही हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। और जब भी आप बच्चे जाल से खोलते हैं ना, तो बच्चों के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई आपने बच्चे खोले हुए हैं, कोई कपड़ा बिछा गिर जाता है या कोई चील कौवा बैठ जाता है आपके जाल के ऊपर, तो उससे भी बच्चे डर की वजह से चले जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा आपके घर में डर के उड़ जाता है ना, वो वापस आना बहुत उसका मुश्किल होता है, वो वापस कम ही आता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जो बच्चा आपका 2 से 3 कली का होता है ना, उसको आप बाहर खोला करें। ज़्यादातर बच्चों में सियान जो होती है वो 2 से तीसरी कली में जब बच्चा हो जाए तो उसमें सियान बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो वो बच्चा अक्सर घर में हिल जाता है।
तो ये जो मेरा तरीका था मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। मैं मज़ीद भी आपको बताता जाऊँगा कि मैं आगे इसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आगे जो है ना बच्चों के लाने का सीज़न है, ठीक है। टूर्नामेंट भी मार्च अप्रैल में होता है बच्चों का, तो इस वजह से मैं आपको साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा कि मैं बच्चे किस तरह हिलाता हूँ। ये अभी आपके सामने मैंने 5 बच्चे खोल रहा हूँ, दूसरा दिन है, तो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कमेंट्स किया करें। तो आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।